साथियों, हमारा ये प्रण है कि हरियाणा प्रदेश सरकार सबको साथ लेकर आगे चलने का काम करे और इसके अंदर चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे छात्र छात्राएं, सबके सम्मान के ऊपर निरंतर हमारी सरकार कार्य कर रही है। साथियों, आज योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी देने की बात है, कर्मचारियों के तबादलों को ऑनलाइन प्रणाली के साथ जोड़कर ट्रांसफर का खौफ हटाने की बात है। आज हर गरीब को इस कोविड महामारी में पूरा राशन मिले, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की बात। हर बुजुर्ग का उसका सम्मान बुढ़ापा पेंशन डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में आए और टाइमलीनेस के साथ उसको उसकी बुजुर्ग को सम्मान स्वरूपी पेंशन 2500 रुपए मिलने का काम हो। ये हमारी सरकार का प्रण। पहले किसान को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था कि सरकार उसके पैसे को रिलीज करे, उसकी फसल को, मगर हमारी सरकार ने प्रण लिया और पिछले 2 साल में जितनी भी फसल किसान ने मंडी में लाने का काम किया, एक एक दाने का उसका मूल उसके खाते में 72 घंटे में पहुंचाने का काम किया। और अगर 72 घंटे में कोई डिले आता है तो 9% ब्याज के साथ किसान की राशि उसके खाते में हमने पूरी तौर पर पहुंचाने का काम किया है। चाहे सब्सिडी हो, जैसे पीछे सरसों का तेल गरीब परिवार को दिया जाता, सरसों इस बार प्राइवेट मार्केट में बिकी तो उसके भी 250 रुपए प्रति 2 लीटर के हिसाब से हर परिवार के खाते में हमने ट्रांसफर कराने का काम किया। छात्र छात्राओं के वजीफे हो, पहले जा जाकर चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते थे, आज कोई भी छात्र छात्रा अगर वजीफा लेने के लिए आज अप्रूव्ड है तो डीबीटी के माध्यम से टाइम आउट मैनर में उसका भी पैसा उसके खाते में उसको पहुंचाने का हम काम करते हैं। साथियों, आज पंचायतों के विकास की बात। हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है इस देश का जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सबसे ज्यादा ताकत देने का काम किया और तो और हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज के अंदर राइट टू रिकॉल की आज के दिन कानून को पूरी तौर पर लाने का काम किया। चौधरी देवलाल जी का सपना था कि अगर आपका कैंडिडेट आपके लिए सेवा में पूरी तौर पर खरा नहीं उतरता तो वोटर्स के पास अधिकार, और हरियाणा ने इस देश में प्राथमिक तौर पर कानून बनाकर राइट टू रिकॉल की सुविधा अपने वोटर्स को देने का काम किया है। साथियों, आज हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देश में वो चुनिंदा राज्यों में हम गिने जाते हैं जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन करवाने की मेयर के लिए, चेयरमैन के लिए सुविधा हमने देने का काम किया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में महिला की हिस्सेदारी की रिजर्वेशन बोला जाता था, हमने कानून लाने का काम किया कि पंचायती राज में चाहे जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, चाहे पंचायतों के सरपंच हो, चाहे पंचायतों के मेंबर हो, तमाम पदों के लिए 50% पद हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए हमने रिजर्व नहीं, उनके लिए उनका अधिकार बनाकर देने का काम किया। साथियों, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए हमारी 6170 के लगभग पंचायतें, इन तमाम पंचायतों में हमने पोर्टल बनाया ग्राम दर्शन के नाम का, और ये सुविधा दी आम नागरिक को कि गांव विकास के लिए अगर कहीं नाली की, सड़क की, कोई और सुविधा की जरूरत है, कोई रिपेयर स्कूल की होनी है, कोई चौपाल के अंदर नई टेक्नोलॉजी लगनी है, पीआरआई फंड्स का, एचआरडीए फंड्स का या स्टेट शेयर के फंड्स का प्रॉपर इस्तेमाल हो, उसके लिए भी डिमांड फिर सरपंच के घर जाकर चक्कर काटकर आपको भिजवाने की जरूरत नहीं। आम नागरिक भी अपने गांव के अंदर ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉगिन कर अपनी डिमांड रख सकता है और डिमांड रखकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे उसका सरपंच हो, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर हो, चाहे जिला परिषद मेंबर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, हर उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पोर्टल पे विश्वास सकता है कि वो अप्रूव कर उसकी फिजिबिलिटी चेक करवाए। और मुझे खुशी होती है कि पिछले
7 महीने के अंदर अंदर उचाना के साथियों ने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए आज 80 ऐसी डिमांडें मुझे भेजने का काम किया है जो शायद उचाना के विकास के लिए प्राथमिक तौर पर कदम के तौर पर आने का काम करेगा। साथियों, आज हम बात करें तो हरियाणा वो प्राथमिक राज्य है जिसने मेडिकल फील्ड के अंदर भी अपने नागरिक को सबसे ज्यादा सुविधाएं देने का काम किया। चाहे वो कोविड की महामारी में रोडवेज की बसों को मोबाइल डिस्पेंसरी बनाकर गांव-गांव तक ट्रीटमेंट और कोविड की मेडिकेशन पहुंचाने का काम, चाहे इस टीकाकरण प्रणाली के अंदर भी कोविड वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को मिले, तो हमारे मेडिकल स्टाफ ने दिन रात मेहनत कर कदम उठाने का काम किया। हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी जिसका खर्चा लाखों का होता था, आपकी सरकार ने कदम उठाया कि पूरी तौर पर मुफ्त उसकी दवाई हर उस नागरिक को मिलेगी जो हरियाणा प्रदेश का है। और साथियों, लाखों का आप जन को इससे लाभ सरकार ने दिलाया। और तो और हरियाणा उन प्रदेशों में है जिसने आयुष्मान भारत स्कीम को केवल मात्र गरीब तक सीमित नहीं किया। हमारा तो ये प्रयास है कि आयुष्मान भारत के माध्यम से ज्यादा नागरिकों को हम इनरोल करें और उसकी सुविधा दिलाने का काम करें। केंद्र के आंकड़ों के बाद हमारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अपनी मैपिंग शुरू कर रखी है। और जो भी परिवार उस 180 के आंकड़े के नीचे आएगा, जो आज बीपीएल कार्ड होल्डर ना हो मगर बीपीएल से कम उसके परिवार की इनकम है, उसको भी प्रदेश अपने खर्चे से आयुष्मान भारत की सुविधा देने का काम करेगी। साथियों, वहीं हमारे नंबरदार जो उनके लिए भी उनके पूरे परिवार को देश के किसी भी कोने में जाकर इलाज कराने की सुविधा के लिए आयुष्मान भारत में जोड़ने का काम किया। हमारे 4.25 लाख के आसपास कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो आज बोर्ड के साथ रजिस्टर है। प्रत्येक के परिवार को आयुष्मान भारत के साथ हमने जोड़ने का काम किया है। और हमारा प्रयास है इसको सीमित ना रखा है, इसको ज्यादा से ज्यादा नागरिक जिनको आज मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है उनके साथ जोड़कर हम उसको और आगे ले जाने का काम करें। और खुशी होती है कि हमारी सरकार के प्रयास से 1,49,000 परिवारों को आज जोड़ा गया। और हमने ये भी संकल्प लिया है कि मार्च 2022 तक 1 लाख और ऐसे परिवारों को हम ढूंढे जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है, और उनकी आय को बढ़ाकर 2 लाख पार कराने का काम आपकी सरकार करेगी। साथियों, मैं तो एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि इस कोविड महामारी ने दुनिया को एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाने का काम किया। और चुनौती ऐसी जिसने शायद बड़े बड़े अच्छी इकोनॉमी को हिलाकर रखी, पर हमारा देश की खूबसूरती और आगे बढ़ने का कारण ये है कि हम डाइवर्स होकर भी हमारी जो सोच है वो प्रगति की तरफ दिशा रखने की। और आज जब हम उठाकर देखते तो हमारे प्रदेश ने और इस देश ने इस कोविड महामारी की तीनों वेव से लड़कर मुकाबला किया। लॉकडाउन और प्रतिबंध जरूर लगे पर देश की प्रगति नहीं रुकी। आज भी इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में देश में बड़ी मात्रा में आ रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अगर देखती है तो हमारे देश को एक ऐसे डेमोक्रेसी की तरह देखिए जिसके अंदर हर एक अधिकार को सुरक्षित रखने का काम हमने किया है। और आज उसका नतीजा है कि हमारे प्रदेश के अंदर आज मारुति जैसी बड़ी कंपनी अपना दूसरा के बाद तीसरा प्लांट लगाने का निर्णय ले रही है। एशिया का सबसे बड़ा वेयरहाउस फ्लिपकार्ट गुड़गांव के मानेसर की धरती में लगाने का काम कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मोबाइल फोन लैपटॉप की बैटरी बनाती है एटीएल, वो मेवात जिले के अंदर आज 180 एकड़ में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का अपना सबसे बड़ा हब बनाने का काम कर रही है। और तो और आज हमारा जो संकल्प था हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर पॉलिसी के माध्यम से 2020 की, मुझे खुशी होती है कि अब तक 35,000 से ज्यादा के निवेश और लगभग 60,000 से ज्यादा की एम्प्लॉयमेंट का प्रण पिछले 2 साल में हमारी सरकार ने लेने का काम किया है। साथियों, ये पहली बार हुआ कि किसान की फसल अगर एमएसपी पर नहीं खरीदी गई
तो भावंतर भरपाई के माध्यम से हमने 17 फल और सब्जियों को खरीदने का काम किया। और तो और इस बार बाजरा क्योंकि बेमौसम बारिश के कारण डैमेज भी था, किसान को अपनी इच्छा अनुसार बेचने का मौका मिले, हमारी सरकार ने एक बुश 400 करोड़ रुपया 600 रुपए क्विंटल के हिसाब से प्रति एक किसान में डीबीटी के प्रति एक किसान के खाते में डीबीटी कर पहुंचाने का काम किया। साथियों, मैं तो आपके साथ खुशी के साथ साझा कर सकता हूँ कि पिछले 2 साल के अंदर हमने लगभग 70,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में भिजवाने का काम किया। और आने वाली जो हमारी फसल, उसके अंदर चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे हमारी दालें हो, हम तमाम फसलों को पूरी तौर पर हरियाणा प्रदेश की मंडियों को और मजबूत बनाते हुए एमएसपी पर खरीदने का काम करें। मैं तो आपको इतना बोल सकता हूँ कि जरूर आज हमारे कुछ ऐसे कारण रहे कि खाद की कमी रहे, पर मेरा एक प्रयास रहा है कि उसको भी तुरंत केंद्र से फुलफिल कराकर हम पूरा करवाने का काम करें। साथियों, आज हमारे लॉ एनफोर्समेंट का कार्य संभालने वाले पुलिस कर्मियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि कोविड महामारी हो चाहे किसान आंदोलन, इनकी पेशेंस ने और इनकी मुस्तैदी ने इस प्रदेश को सुरक्षित रखने का काम किया। और साथ में हमारी सरकार ने 660 स्पेशल व्हीकल लाकर 108 के माध्यम से एक स्पेशल हेल्पलाइन चलाने का काम किया है, जिसके अंदर आज 15 मिनट से कम समय में रैपिड रिस्पॉन्स प्रति एक नागरिक को मिलने का काम करें। और हमारा ये प्रयास है कि इस डिजिटलाइजेशन का लाभ उठाकर ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को उनकी सेफ्टी और उनकी प्रगति, ये दोनों हम प्रदान करने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपको एक चीज बड़े अच्छी साझी करना चाहूंगा। जब 2019 में आपकी सरकार प्रदेश में बनी तो बारी बारी एक चीज सामने आती थी, ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा। और ठेकेदारी प्रथा का कई लोग इतना मिसयूटिलाइजेशन करते थे कि आम आदमी को नौकरी लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते, और उसके लिए समय जरूर लगा, पर हमने एक ऐसा कदम उठाया कि प्रदेश के अंदर हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाकर एक इस डीसी रेट को समाप्त करने का काम किया, तो हर जिले के नागरिक को एक अलग अलग तनख्वाह देने की बात करता था। वहीं प्रदेश में एक ऐसा कौशल निगम रेट बनाने का काम किया जिसमें ग्रुप सी और डी की तमाम नौकरियों को हमने जोड़ा। और हमारा प्रण है कि हम इसके माध्यम से प्रत्येक सरकारी सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली तमाम सी और डी ग्रुप की नौकरियों को जोड़ पाए और उस गरीब को पहले नौकरी का अधिकार दें जिसके परिवार की आय आज 1,80,000 से कम। उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाया, जो हरियाणा प्रदेश की तरक्की के अंदर एक ऐसा कदम बढ़ेगा जो हमारे युवा को रोजगार का अधिकार देगा। साथियों, हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश बना जिसने अपने खुद के नागरिकों को हर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी, ट्रस्ट सोसाइटी की नौकरी, पार्टनरशिप फर्म की नौकरी, कॉर्पोरेशन की नौकरी, जिसके अंदर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, हर 4 में से 3 नौकरी मतलब 75% का अधिकार देने का काम किया। और आज आपके साथ बात करते हुए खुशी के साथ साझा कर सकता हूँ कि पिछली 15 तारीख से लेकर जब से हमारा पोर्टल खुला है, हरियाणा प्रदेश के 28,000 युवाओं ने उस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने का काम किया है। इंडस्ट्री के साथियों ने आकर अपना पंजीकरण शुरू किया और हमारा जो सपना है कि इंडस्ट्री और एम्प्लॉय नागरिकों का एक बढ़िया कोलैबोरेशन बढ़े, जिसके माध्यम से उसकी एम्प्लॉयमेंट तुरंत हो और वो क्वालिफाइड एम्प्लॉय जो आज धक्के काटता है उसके हाथ में नौकरी और अच्छी नौकरी हो, इसका प्रबंध करने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, जहाँ खेल की बात आती, हमारे प्रदेश की मिट्टी ने ये निरंतर प्रूव कर दिखाया कि हरियाणा वो सोने की चिड़िया है, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो,
इसके अंदर देश के 50% मेडल अगर लाने का कोई काम करता है तो आपकी माटी करती है। और मुझे तो खुशी के साथ आज गर्व की बात है कि चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे भाई रवि हो, ये वो लोग हैं जिन्हें ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण और रजत पदक लाने का काम किया। और तो और पैरा ओलंपियंस जिनकी कोई इस देश में बात नहीं करता था, पैरा ओलंपिक्स में भी अगर सबसे ज्यादा पदक किसी ने जिताए तो हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जिताने का काम किया। हमारी बेटियों ने, लड़की की हॉकी टीम की जब हम बात करते हैं तो पूरी टीम में अगर सबसे बड़ा योगदान 16 खिलाड़ियों में किसी का था तो आपके हरियाणा की धरती का 9 लड़कियां, 9 बेटियां आपके हरियाणा प्रदेश की देश के लिए खेलने का काम कर रही थी। चाहे हमारे हॉकी के लड़के हो, हमारे दिशाबाद के, हमारे रानिया के बच्चों ने जाकर देश की हॉकी टीम को बड़े लंबे अरसे बाद वहां पर मेडल जिताकर लाने का काम किया। और साथियों, और मेडल के लिए मुझे याद है पिछले समय के अंदर खिलाड़ियों को धक्के काटने पड़ते थे कि देश के लिए मेडल ले आए, पैसा कब मिलेगा। सरकार ने जो पैसा अनाउंस कर रखा है, नौकरी अनाउंस कर रखी है, वो हमें कब मिलेगी। मगर हरियाणा इस देश का इकलौता ऐसा राज्य था जिसने ओलंपिक समाप्त होने के 4 दिन के अंदर अंदर पंचकुला की राह पर सारे खिलाड़ियों को बुलाने का काम किया। उनके खाते में उसी दिन शाम को 5 बजे तक पूरा रिवॉर्ड मनी ट्रांसफर करने का काम किया। और तो और हरियाणा वो राज्य है जिसने अपने खिलाड़ियों को जो उनको प्रॉमिस करी हुई नौकरी थी, पे ग्रेड था, स्टेज पे खड़ा होकर अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में थमाने का काम किया। और ये रुकेगा नहीं, ये हरियाणा की धरती है जिसने 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख से पहली बार अपने खिलाड़ियों को सम्मानित किया था। और आज वो 6 करोड़ 4 करोड़ और 2.5 करोड़ के अमाउंट पर पहुंच गया। और वहां भी हम रुकने नहीं वाले। साथियों, मेहनत मैदान में करते रहो और आपकी जितनी मेहनत होगी इस अवार्ड को चाहे 6 से 8 करना पड़े, 8 से 10 करना पड़े, ये धरती आप जितना इस देश को प्राउड फील कराओगे उससे ज्यादा आपको सम्मानित करने का काम करेगी। साथियों, हमारा एक प्रयास ये रहा है कि प्रदेश के अंदर तमाम क्षेत्रों में तरक्की। आज इनकी तरह पर मैं बात कर रहा हूँ, परसों हमारी फ्लड एंड ड्रॉट की मीटिंग और फ्लड एंड ड्रॉट का हम बजट देख रहे थे तो 80 करोड़ से 220 करोड़ तक इस प्रदेश का गया। मगर पिछले दिनों बेमौसम बारिश से कई ऐसे इलाके, चाहे हमारे पिल्लूखेड़ा से शुरू करते जाए जुलाना होते और आगे नारनौल हो, भवानी खेड़ा हो, दादरी हो, और फिर झज्जर से लेकर सोनीपत तक, ये हमारे प्रदेश का ऐसा इलाका पड़ता है जिसमें निरंतर पानी खड़ा रहता है। लोगों को फसल एक की भी बुआई करने के लिए स्पेशल पंपिंग सेट लगाने पड़ते हैं। ये बोझ लोगों पे नहीं आना चाहिए। आज हमें 125 करोड़ 150 करोड़ तो प्रदेश में एक जिले में मुआवजा भेजना पड़ता है क्योंकि पानी खड़े होने से लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती है। और इसलिए हमने निर्णय लिया कि 470 करोड़ की स्पेशल पैकेज बनाकर प्रदेश के जितने समृद्ध एरिया जहाँ पर आज पानी खड़ा रहता है उसके लिए स्कीम बनाए। और जो एरिड रीजन है, सूखे एरिया है, चाहे वो लारू हो, चाहे वो आदमपुर हो, चाहे वो नरवा हो, चाहे वो नांगल चौधरी हो, चाहे वो मेवात हो, वहाँ पर वो पानी को लेना उतर कर वहाँ की खेती को भी सक्षम बनाने का काम करे। और इसके लिए मैं से आपके जब जीत की मैं बात करता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि 470 करोड़ में से केवल मात्र जींद जिले के लिए हमने स्पेशली 50 करोड़ रुपया सैंक्शन करने का काम किया। और ये 50 तो अभी किया है, अगले 2 महीने में इसको मॉनिटर भी करेंगे। और एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ी तो एडिशनल फंड भी हम आपके लिए अप्रूव करने का काम करेंगे। एक वादा आज करता हूँ कि मेरा प्रयास रहेगा कि दिसंबर 2023 से पहले जींद जिले को फ्लड फ्री जिला बनाने का काम हम कर पाए। साथियों, जहाँ बात जींद के अंदर औद्योगिक क्षेत्र लगाने की, जींद जिला आने वाले दिनों में इस देश के अंदर वो जिला बन सकता है जिसकी कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा हो। चाहे वो दिल्ली से कटरा वाला एक्सप्रेस वे हो,
चाहे वो रायबरेली से इस्माइलाबाद वाला एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो चंडीगढ़ से जयपुर का एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो अमृतसर से लेकर दिल्ली का कॉरिडोर हो, आज उसके बीच में आता है। हमारा ये प्रयास है कि दिवाली से लेकर वाया जींद और आगे पानीपत शामली तक एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाकर इसकी औद्योगिकता को और बढ़ाने का काम करेंगे। और इसके लिए मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ, चाहे हमारे HSIDC का जींद का सेक्टर हो, आज बारी बारी साथी आकर कहते हैं वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं, अगले 1 साल में उसकी अपलिफ्टमेंट हो, रोड हो, ड्रेनेज हो, स्ट्रॉ वाटर हो, इसको पूरी तौर पर दुरुस्त कराने का काम करेंगे। नरवाना के हमारे HSIDC के साथी आए, उन्हें यह आग्रह किया कि कलेक्टर रेट बहुत बढ़ चुका है। मैं डिप्टी कमिश्नर को भी कहूंगा कि अगले 3 महीनों के अंदर अंदर HSIDC नरवाना का कलेक्टरेट रिवाइज कर उसको दोबारा ऑप्शनिंग में डाले कि हमारे बैलेंस प्लॉट्स के अंदर भी नई इंडस्ट्री आने का काम करे। आज हम बात करते हैं टुराना की, आज के दिन ट्रक बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनता जा रहा है। मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि जैसे ही हमें लैंड अवेलेबल होगी, तुलाना के अंदर भी HSIDC का, तुलाना के अंदर भी और शफीदों के अंदर भी जहाँ जहाँ नए नेशनल हाईवे का जंक्शन बन रहा है, उनके साथ हम औद्योगिक क्षेत्र बनाने का काम करेंगे, जिससे नया उद्योग जींद की धरती पर आए और नए रोजगार के अवसर देने का काम करे। एक खुशी की बात है कि उचाना का हमारा ITI के अंदर होंडा ने अपना CSR के माध्यम से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है। मारुति की चिट्ठी मेरे पास आई कि जींद का जो ITI है उसके अंदर मारुति भी अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलने का काम करेगी। और मेरा ये प्रयास रहेगा बचे 8 और ITI जो है ऐसे बड़े उद्योगों के साथ जोड़कर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उस ITI से हमारे युवा छात्र की हो, उसका काम भी हम करेंगे। साथियों, जींद हरियाणा प्रदेश के पुराने जिलों में से गिना जाता है और एक बहुत लंबी समस्या मुझे भी पता थी कि जींद जिले की वाटर कनेक्टिविटी जो पीने के पानी की है वो आज तक देश की आजादी से लेकर ट्यूबवेल से। पिछले साल हमने प्रयास किया और 3 अलग अलग पॉकेट देखने का काम किया जहाँ जींद का इंडिपेंडेंट वाटर वर्क्स बनाया जाए, और उसके बाद बड़ी मशक्कत चली कि उसको यमुना का पानी दे या भाखड़ा का पानी दे। मैं आपके साथ खुशी के साथ साझा कर सकता हूँ आज के इस पावन दिन पर कि 40 एकड़ जमीन हमने जींद में हमने एक्वायर कर ली, लैंड ट्रांसफर प्रोसेस पूरा हो चुका, और जींद शहर में पानी की किल्लत ना आए, भाखड़ा के साथ 365 दिन मिलने वाला पानी जोड़कर वहां पर इंडिपेंडेंट वर्क्स पूरे जींद के लिए हम बनाने का काम करेंगे। साथियों, मेडिकल कॉलेज की बात की, आपकी सरकार बनी और ये प्रोजेक्ट ड्यू था, हमने तुरंत इस पे कदम उठाने का काम किया और कंस्ट्रक्शन पूरी स्पीड पे है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इसकी डेडलाइन जो है वो 27/7/2023 है, और हम प्रयास करेंगे कि 27/7 तक हमें इंतजार ना करना पड़े, 31/5/2023 से पहले इस मेडिकल कॉलेज को पूरी तौर पर फंक्शनल हम बनाने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ बाईपासेस बड़े लंबे समय से पेंडिंग है। अब जुलाना का बाईपास भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पिलूखेड़ा का बाईपास भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उचाना का भी एक्विजिशन साउथ बाईपास की होगी, वो भी आज के दिन अंडर एक्विजिशन प्रोसेस, लैंड ट्रांसफर प्रोसेस है। और NHAI को हमने कहा है कि उचाना का नॉर्दर्न बाईपास, नरवाना के बाईपास की फिजिबिलिटी भी वो चेक करवाए और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे कि हमारे शहरों के अंदर से फिर हैवी ट्रैफिक को हम डाइवर्ट कर पाए। हमारा ये प्रयास है कि खेल का स्तर निरंतर बढ़े और गांव के अंदर अगले 1 साल का ये संकल्प में लेकर चल रहा हूँ कि मनरेगा के तहत जितने भी स्टेडियम आज हमारे गांव में एग्जिस्ट करते हैं उनकी प्रॉपर लेवलिंग हो, ऐसी बैठने की व्यवस्था हो, ऐसा स्टेज बने और एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप खिलाड़ी को चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात, चाहे स्पोर्ट्स गियर की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स शूज की बात हो, वो तमाम चीजें उन खिलाड़ियों को हम नए युवा केंद्र के माध्यम से प्राप्त करवा कर देने का काम करेंगे। साथियों, ये संकल्प आज इस गणतंत्र दिवस पर हम सबको लेना है कि जब 73 साल देश की आजादी के मनाने का काम कर रहे हैं